बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, ऑडियो लीक हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बन गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आते सार ही बुध के दिन नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास तलब कर लिया। पाकिस्तान में इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क कैसे लिया गया? उन्होंने कहा कि ये अगर सारी ऑडियो वीडियो जा सकती है तो क्या गैर मुल्की ताकतें भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल कर सकती हैं? वज़ीर आज़म के घर बग होना, उनका ऑफिस होना, उनके टेलीफोन सुने जाना, ये सिक्योरिटी ब्रीच कहलाता है। इस पर आइनी माहिरीन और कानूनी माहिरीन ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन बैठना चाहिए, इससे मुल्की सलामती को भी ख़तरा हो सकता है। दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज लाहौर में मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा। वो GC यूनिवर्सिटी गए तो हज़ारों तालिबों ने उनकी बात पर लब्बाक कहा, ताजरों से मुलाकात की, मशाह से मुलाकात की। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से उन्हें यकीन है कि वो बहुत जल्द उनकी हुकूमत आएगी। उन्होंने कहा यह हुकूमत अपने ही वज़न से गिर रही है। मैंने 53 जलसे 53 जलसे पूरे पाकिस्तान में की है। जितना अवाम में शऊर बेदार अब हुआ है, मुझे कोई फ़िक्र नहीं, मुझे इक़्तिदार की कोई लालच नहीं, लेकिन मौजूदा पाकिस्तान की अवाम इन हुक्मरानों को, इम्पोर्टेड हुक्मरानों को बहुत जल्द रुखसत कर देगी। उन्होंने कहा यह हुकूमत, जिस शख्स ने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट किया, जो इक़्तिदार में होते हुए मुल्क से भाग गया, वो आज मौजूदा वज़ीर आज़म के साथ उनके जहाज़ में इसहाक डार वापस आके वज़ीर ख़जाना ले रहा है, जिसने मुल्क के ख़जाना को कंगाल किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरान अवाम के गैज़ो गज़ब का शिकार हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने, मुझे इस बात की खुशी है, जो शऊर और बेदार अवाम में मैंने पैदा किया है, अब इसको कोई ताकत, कोई लालच, कोई धमकी नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत होगी और इंशाअल्लाह ताला माजी की गलतियाँ नहीं दोहराएंगे और पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन करेंगे। इमरान खान का आज का एतमाद मुलाकात में ऐसे बता रहा था जैसे वो फातेह सिपा सलार हैं। उनके माथे और चेहरे पर फातिया, उनकी कामयाबी वाज शगाफ नज़रों में नज़र आ रही थी कि उन्हें अब कोई भी रुकावट नहीं रोक सकती। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब लंदन यात्रा करने गए और उसके बाद अमेरिका गए और उसमें साथ उनका बड़ा डेलीगेशन था, जिस पे कहा जा रहा है ख़बरों के मुताबिक करोड़ों रुपए फ़ीकस अखराजात आए हैं। अभी साबिक़ मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने भाई लंदन में हिस्सारी मुजरम जो सज़ा याफ्ता, उनसे मुलाकात कर रहे थे और पाकिस्तान में नवंबर में होने वाली तैनाती की इजाज़त ले रहे थे और पाकिस्तान में मिफ्ता इस्माइल जो ताकतवर हलकों के वज़ीर ख़जाना कहलाते थे, उन्हें बरतरफ करके निकाल कर इसहाक डार की नवाज शरीफ ने मंजूरी दी। उसके बाद वो अमेरिका यात्रा गए और उन्होंने समझा कि शहबाज शरीफ ने अमेरिका जाकर उनकी हुकूमत सेफ हो गई है। लेकिन जैसे ही वो बैरून टूर पे थे तो एक ऑडियो लीक आई नाज़रीन, जो गालबन अगस्त के महीने में किसी हैकर ने कहा था कि मेरे पास 8 GB का 100 से ज़्यादा वीडियो का रिकॉर्ड, ऑडियो लीक का रिकॉर्ड मौजूद है, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, उनके तमाम वज़रा और आला सरकारी अफसरान की गुफ्तगू, जिसमें राजो न्याज की बातें और साजिशों की तरफ मुबैना तौर पर जाया जा रहा था, जिसमें इलेक्शन कमीशन को भी बेनकाब कर दिया कि इलेक्शन कमीशन हमारा अपना है। और शहबाज शरीफ राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल और एजाज सादक से कर रहे थे कि जनाब हम एक साजिश के तहत मुबैना तौर पर इनके इस्तीफ़े PTI के मंजूर कर लेंगे, जिसके चाहेंगे मंजूर करेंगे, जिसके नहीं चाहेंगे, कोई आया भी तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे। नाज़रीन, ये वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है। पहले आई थी डॉन लीक्स
उससे पहले विकी लीक्स थी। इस लीक्स ने तमाम लीकों को पीछे करके लीक कर दिया है, और इसकी वजह से वज़ीर आज़म अब जब पाकिस्तान पहुंचे तो खासी परेशानी के आसार उनके चेहरे से या हो रहे थे। और उन्होंने आते सारी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास बुला लिया कि आखिर वो कौन सी शख्सियत है, वो कौन सी ताकत है जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का टेलीफोन, उनका घर, उनके दफ्तर बक कर रहा है, और ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है जिससे हुकूमत के अलावा और कई लोगों को रिज़ाइन देना होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के असद उमर या और फवाद चौधरी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर शिबली फराज का कहना है कि अभी तो लीक और बहुत आनी है, चंद दिनों में इतनी लीक्स आएगी कि मौजूदा हुक्मरान खुद मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मौके पर फवाद चौधरी ने कहा, कोई अंदर का आदमी ही इस किस्म की इतनी तवील रिकॉर्डिंग कर रहा है, इस घर को आग लग गई घर ही के चिराग से। उन्होंने कहा कि एक सजा याफ्ता मुल्ज़मा मरियम नवाज अगर भारत से सहूलतें लेने के लिए अपने चचा को हुक्म सादर कर रही है तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज हमारी मुलाकात साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से हुई। इमरान खान के चेहरे पर एतमाद और फतह के आसार नुमाया थे। उनका कहना है कि उन्होंने 26 साल जिस काम के लिए जदोजहद की, उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं की। वो चाहते थे कि ऐसा वक्त पाकिस्तान की अवाम पर आए कि पाकिस्तान की अवाम अपने मुल्की मफाद और अपनी अवाम के हक़ में शऊर बेदार हो और वो अपने हक़ के लिए निकले। इमरान खान ने कहा कि मैंने वो अपना ज़िंदगी का मकसद अचीव कर लिया है, अब मैं जाता हूँ तो तलबा और तालिबे इल्म हमें मुतालबा करते हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजो। मजदूर हमारे साथ है, वकला हमारे साथ है, किसान हमारे साथ हैं, ताजर हमारे साथ है। उन्होंने कहा मकतबा फ़िक्र दुनिया का हर मजदूर से लेके किसान तक हमें आता। उन्होंने कहा जिस तरह इमरान खान ने कहा कि हम पर भी IMF का सख्त दबाव था, मगर मैंने उस महंगाई के दौर में जब फी बैरल पेट्रोल 124-26 रुपये बैरल था तो मैं 150 रुपये लीटर पेट्रोल दे रहा था, इन्होंने आके 235 रुपये कर दिया। उन्होंने कहा मौजूदा हुक्मरानों ने आकर शहबाज शरीफ एक्सपोज हो गया, इन्हें अब अपने ही घरों में मुंह छुपाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह आवाम में पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पजीराई मिल रही है, उन्हें अब हुकूमत मिली तो वो सिर्फ और सिर्फ मुल्की मफाद में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड हो चुका है और वीडियो ऑडियो लीक के बाद भी इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए। ऐसा अफसर ना सिर्फ अपने अदारे के लिए नुकसानदेह है कि मुल्क में शफाफ इलेक्शन के रास्ते में रुकावट है। इमरान खान साहब का कहना था कि मैंने फाइनल लॉन्ग मार्च की कॉल देने का फैसला कर लिया है, लेकिन ऐसे हालात बनते जा रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत आवाम में इतनी गैर मकबूल और नफरत का शिकार हो रही है कि ये खुद इक़्तिदार छोड़कर भागेंगे, लेकिन मैं इनको भागने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा जो इमरान खान के मुताबिक, उन्होंने कहा कि जिस तरह इसाक डार ने इस मुल्क को दिवालिया किया था, डिफ़ॉल्ट किया था, उनके बारे में मुल्क की अहम तरीन शख्सियत कहती थी कि इसाक डार ने चीन और दीगर ममालिक से मुबैना तौर पर ठेकों में अरबों रुपए कमीशन लिए। आज वही लोग इनको लाए हैं। इन लोगों को सोचना होगा कि मौजूदा हुक्मरान मुल्क की मफाद के लिए सख्त नुकसानदेह है। उन्होंने कहा 40 साल से बारियां लगाने वाले अब खुद आपस में दस्तों गिरेबान है। उन्होंने कहा मैंने 53 जलसे किए जिसमें जिस तरीके से अवाम का मेरे पर दबाव है कि फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च की ऐलान करें, मैं सिर्फ एक हिकमत अमली के तहत चल रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा हुक्मरान लॉन्ग मार्च से पहले ही हुकूमत छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाएगी और इनके सहूलतकार भी इस दफ़ा इनको नहीं बचा सकेंगे, क्योंकि उनको भी ये एहसास हो चुका है कि मौजूदा हुक्मरान मुल्क पर बोझ है और मुल्क को दिवालिया करने की निशानी बना रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मैंने जो 26 साल मेहनत की थी, ये पिछले 5 माह में जिस तरह अवाम ने तरीके इंसाफ की पजीराई की और मेरे बयानिए की तायद की, अवाम अब समझ चुकी है कि हमें मज़ीद ग़ुलामी कबूल नहीं करनी। उन्होंने कहा ये किस दुनिया के मुल्क में है कि एक इश्तिहारी मुजरम
जो सजा याफ्ता हो, लंदन में बैठा और मुल्क के अहम तरीन ओहदे का वो फैसला करे, वो ऐसे शख्स को वजीर खजाना बना दे जिसके बारे में जो खुद अपनी हुकूमत में फरार हुआ हो। क्या ये इसहाक डार अब अपने समधी की बेटी के दामाद के लिए इंडिया की मशीनरी क्लियर करवाने आया है? उन्होंने कहा, मैंने अपनी इस मुल्क की हिफाजत और अवाम की बेहतरी के लिए कसम खाई हुई है और मैं थकने वाला नहीं। मैंने आइंदा 4 रोज़ भी पाकिस्तान भर में दौरे कर रहे हैं। मैंने कोई ऐसा शहर नहीं गया। एक शहर में मैं जलसा करता हूं तो हर शहर में लोग हज़ारों की तादाद में सुनते हैं। इमरान खान ने कहा कि माजी में जब उनको हुकूमत मिली थी तो उन पर उन्हें इत्तेहादियों की वजह से वो काम वो नहीं कर सके जिसकी वो जद्दोजहद करते रहे। अब आकर वो ऐसे अवामी फलाह बहबूद के काम करेंगे कि जिसका 75 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। उन्होंने कहा, अब मैंने इक़्तिदार में नहीं आना, अब पाकिस्तान की तकदीर बदलने आना है। पाकिस्तान में असम्बली अब आइंदा जब मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो अवाम के लिए कानून साजी करेगी, जिसमें ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून होगा। उसमें अब जब मेरी हुकूमत आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मनी लॉन्डर, कमीशन माफिया, लैंड माफिया, कब्जा माफिया, लूटमार माफिया, मिलावट माफिया, ब्लैकमेलर माफिया सब कानून की गिरफ्त में होंगे और मैंने इन सब से लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को दोबारा लाना ये एक मुल्क के लिए नुकसानदेह फ़ायदा है। कहते हैं उन्होंने इस मौके पर कहना था कि मौजूदा हुक्मरानों ने जिस तरह बेवकूफ़ बनाकर आकर हुकूमत पर मुसल्लत हुए हैं और मुल्क को दिवालिया कर दिया है, डॉलर की ऊंची उड़ान और बिजली की कीमत जिस तरह, उन्होंने कहा मेरे पास लोग आके रोते हैं कि हम बिजली का बिल नहीं दे सकते, हम आटा नहीं खरीद सकते, हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, हम बच्चों को अस्पताल नहीं भेज सकते। उन्होंने कहा मैंने फीकस 10 लाख गरीब आदमी के इलाज के लिए रखा था, लेकिन इन्होंने सिवाय अपनी हुकूमत में नवाज शरीफ और ऑडियो लीक में अपने ख़ानदान और अपने दोस्तों को नवाजने के अलावा और नैब कवानीन में ख़त्म करके अपने ऊपर अरबों रुपये के केस ख़त्म किए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वक्त आने वाला है जब साफ शफाफ इलेक्शन होंगे और मौजूदा इलेक्शन कमीशन ऑडियो लीक के बाद अपने ओहदे पर रहने का हक खो चुका है, उन्हें फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देना चाहिए और शहबाज शरीफ को भी इस्तीफ़ा इसलिए देना चाहिए मौजूदा वज़ीर आज़म को कि वो एक इश्तिहारी मुजरम से जाके लंदन में हदायत ले रहे हैं। ऐसे शख्स को मुल्क के अहम तरीन ओहदे में नवंबर में तैनाती करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा पाक फौज हमारी एस्टैब्लिशमेंट मुल्क की सलामती की जामन है। हमने अदारों को इंडिपेंडेंट करना है और अदारों की बेहतरी के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि राना मुस्लिम लीग नून में अब इतनी सख्त नहीं रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अवामी समुंदर को रोक सके। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द अवाम खुशखबरी सुनेगी, साफ शफाफ नए इलेक्शन और अक्सरियत में आकर मैं तमाम डाकू, चोर, लुटेरे जिन्होंने माजी में अरबों रुपए करप्शन किया, ना सिर्फ इनको गिरफ्तार करूंगा बल्कि लूटा हुआ माल इनसे लेकर आम